हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं। गाइस, ये जो है बीपी ट्रिपल एससी है ना, बिल्कुल इसके पैटर्न पे ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। इसमें टोटल 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसका कट ऑफ जो है 64 प्लस रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और ये आपके आगामी हर एक एग्जाम में काम आएगा। पूर्णतः बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के ऊपर पूर्णतः आधारित है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका सेट हम लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए न्याय दर्शन के संस्थापक की बात करें वो थे गौतम। सी हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, वैदिक कर्म कांड में होता जो होता है इसका रिलेशन किससे है? देखिए होता का जो अगर रिलेशन की बात करें, इसका रिलेशन है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या होतु कहा जाता है। ठीक, नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो ये सूचना देता है देखिए बोगज कोई। ठीक है, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य जो है ये देखिए दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। सी हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, देखिए 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसने जो है दौरा किया था देखिए मिहिर भोज प्रतिहार साम्राज्य के साम्राज्य का। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित मंदिरों में से किसने यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? देखिए ब्लैक पैगोडा जो है ना, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो ये जो कैलाश मंदिर बनवाया था ये कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह स्टेटमेंट, ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? देखिए ये स्टेटमेंट बर्नी का जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा बिल्कुल ही। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो यहाँ युग्म है वो सुमेलित नहीं है? इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है उसकी अगर बात करें, देखिए दीवाने रियासत बलवन ये बिल्कुल ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि दीवाने रियासत जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, किससे ये जो है सुमेलित है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए बलबन का जो अगर वास्तविक नाम की हम बात करें, ऑप्शन है खिज खां, याकुत खां, उधम खान और बहाउद्दीन। देखिए बलबन का जो एक्चुअल नाम की अगर हम बात करें, बलबन का एक्चुअल नाम था बहाउद्दीन। डी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का जो लेखक फिरदौसी है अगर इसकी बात करें, ये रिलेटेड था महमूद गजनवी के दरबार से। बी हमारा एकदम ही सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से ये रिलेटेड था? तो राजशेखर जो है ये देखिए महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार से ये रिलेटेड था। ठीक, सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले जो प्रारंभ हुई है देखिए मेरठ से हुई है। कहाँ से? मेरठ से। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किला में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित से किसने नहीं की थी? तो दिल्ली की पैरवी जो नहीं करी थी ये देखिए सरदार पटेल ने नहीं किया था। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए द्वितीय युद्ध के समय ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री की बात करें तो उन समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय थे विंस्टन चर्चिल। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? देखिए पागलपंथी की स्थापना की बात करें ये करा था देखिए कमर शाह ने। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य की बात करें ये था देखिए लगान का नकद में परिवर्तन। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो इसकी कार्यकारिणी परिषद सदस्यता से जिसने इस्तीफा दिया था उनका नाम था शंकर नायर जी। ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो ये इन्होंने जो नाइट की पदवी त्यागी थी ये जालियांवाला बाग कृत्य हत्याकांड जो हुआ था इससे ये क्षुब्ध होकर इन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? देखिए खिलाफत समिति में इनमें से जो नहीं था, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन था। तो हजरत मोहानी जी थे, मौलाना शौकत अली जी थे, हकीम अजमल खां थे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है मजहरुल हक जो है इसमें रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, राम सेतु शुरू होता है देखिए कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडप से, पवन से और रामेश्वरम से। कहाँ से ये स्टार्ट होता है? तो ये देखिए धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है?
समुद्र में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे नहीं प्रवाहित नहीं होने वाली सबसे लंबी भारत की जो नदी है वो है देखिए यमुना, बी हमारा सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थापित है? देखिए नीलांग घाटी की बात करें, ये स्थापित जो है उत्तराखंड में है, डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, क्या है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस एरिया में? तो ये जो है मुख्यतः जो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ये प्राप्त होता है, सी हमारा सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्नलिखित से किस सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है इसमें से अरावली है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, शहरों के निम्नलिखित युगों में से किसमें प्रत्येक नगर में भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? तो भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें जो हैं वो भैया कहाँ हैं? तो वो है देखिए कोलकाता और मुंबई में भारतीय क्षेत्रीय मुख्यालय के 2 केंद्र वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में जो है वो है वुलर झील, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 29 भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है, किस टाइप की ये खेती है? तो ये जो है ना देखिए सिंचित कृषि का उदाहरण है गन्ने की खेती, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, 0 माइल स्टेशन को बारिश द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है 0 माइल स्टेशन? तो ये है देखिए नागपुर में, सी हमारा सही हो जाएगा। 31 भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखिए भारतीय संसद में जो इनमें से जो शामिल है उसकी बात करें वो देखिए राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। 32 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय शासन सबसे पहले जो है लागू अगर करने की बात करें तो यह देखिए पेप्सू में किया गया था, सी हमारा सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि पेप्सू भैया है कहाँ पे, राइट। चलिए 33 देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है ना एकदम 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, बी हमारा सही हो जाएगा। 34 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंधित जो राष्ट्रपति रहा है वो देखिए वीवी गिरी, ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 35 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? इनमें जो सही स्थिति की बात करें जो नहीं है वो है देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करना, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया देखिए अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है, डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनका नाम बताना है। देखिए उनका नाम जो है ना ऑप्शंस पहले देखते हैं, GR जाखड़ा, GV मावलंकर, हुकुम सिंह और AK हेगड़े। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए GV मावलंकर जी हो जाएगा, प्रथम स्पीकर ये लोकसभा के थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट 38 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? तो ये जो है बात करें तो ये है देखिए आर्टिकल 51, ए हमारा सही हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित जो करता है इसमें से देखिए संविधान की प्रस्तावना करता है, बी हमारा सही हो जाएगा। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धरना प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये जो है देखिए ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया था, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत को रोजगार प्रदान करते हैं, बहुत को ये रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए जो है ना लघु और कुटीर उद्योग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांव लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा होना भी चाहिए। निम्न में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मौद्रिक एवं साख नीति का जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात और डी है सार्वजनिक कर्ज। तो डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 43 देखते हैं, आरबीआई के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या होगा? तो ये अगर बैंक दर कम करेंगे तो इनका जो है ना देखिए बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, ए हमारा सही हो जाएगा। 44, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए नेपानगर जो है ना याद रखिए अखबारी कागज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको आप बहुत ज़्यादा फेमस बोल सकते हैं अखबारी कागज के लिए नेपानगर, ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो ये जो लिया गया था संकल्प, ये लिया गया देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, समाजवाद ढांचे की स्थापना, बी करेक्ट हो जाएगा। 46,
निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रक की विधि नहीं है? तो इसमें जो मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि जो नहीं है वो है देखिए ब्याज दर को कम करना। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो देखिए जुलाई से लेके जून तक, ठीक है, जुलाई से जून तक, ठीक, 31 जुलाई से लेके 1 जून। नेक्स्ट देखते हैं 48 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड है, उसके बाद है यहाँ जीआईसी म्यूचुअल फंड, इंडस बैंक म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए यूटीआई म्यूचुअल फंड हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 देखते हैं विकास का मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था ये क्या था, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 देखते हैं भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में जो है गरीबी रेखा के निर्धारण का अगर आधार की हम बात करें तो ये जो आधार है ये है भैया देखिए उपभोग आंकड़ा। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 51 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? देखिए 1 ग्राम ईंधन के जलने में जो मुक्त ऊष्मा होता है उसको कहा जाता है ऊष्मीय मान। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में जो निर्माण नहीं होता इनमें से वो देखिए विटामिन ए का। ये हम जो बाहरी भोजन करते हैं ना, बाहरी भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा ही हमें जो है विटामिन ए हमें ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? देखिए सीसा संचायक बैटरी में जो है ना देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति की अगर हम बात करें तो ये है देखिए डायनेमो। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 नेपेथिन्स खासियान घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है कहाँ? तो ये जो है पाया जाता है देखिए मेघालय में। सी हमारा सही हो जाएगा। 56 वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? देखिए ये जो पिंड की गति है ना ये समान वेग परिवर्तनीय त्वरण का जो है ये उदाहरण है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करें तो वह देखिए सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। 58 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है वो देखिए कॉपर और सिनेबार, ये जो है बिल्कुल ही रिलेटेबल नहीं है। बाकी सारे एल्यूमिनियम बॉक्साइट, जिंक, कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट ये सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा 59 तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से किसके? तो जब भाप गुजरेगी ना एल्यूमिनियम के ऊपर से तब कोई प्रतिक्रिया जो है नहीं होती है। 60 निम्नलिखित से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो देखिए साइनोबैक्टीरिया। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उच्च क्षमता और आर्थिक बचत से रिलेटेड है ये, ठीक है। उच्च क्षमता ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है और कम लागत ये लेता है, ठीक है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल तो सस्ता होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट 62 निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसमें से जो यांत्रिक तरंग की बात करें वो देखिए ध्वनि तरंग। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 अधिकांश कीट इंसेक्ट्स श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं देखिए वाताक तंत्र से यानी कि ट्रैचियल सिस्टम से। डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आजकल अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस अगर उसकी हम बात करें वो देखिए है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है, इसी से आप सब कुछ लिखने उखने का काम आप सब कुछ करते हैं, इसलिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वो गर्म रुधिर यानी कि हॉट ब्लडेड होते हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तो तिलचट्टे में जो है ना देखिए टोटल 3 जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। सी हमारा सही हो जाएगा। 67 अमरबेल किसका उदाहरण है? देखिए अमरबेल जो है ना ये परिजीवी का उदाहरण है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? देखिए पैपिलरी पेशियां जो है ना ये स्तनधारियों के हार्ट में, हृदय में है ना ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 69 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या होगा? तो श्वास की गति में ना ये श्वास की गति बढ़ जाती है। बी हमारा सही हो जाएगा। 70 मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें वो देखिए अग्नाशय। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्न में से किस राज्य ने मोप्रतिवा
कार्यक्रम शुरू किया है? तो मोह प्रतिभा कार्यक्रम जो है शुरू जिसने किया है वो है देखिए उड़ीसा। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 72, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो भारतीय तटरक्षक बल की जो पहली महिला डीआईजी की अगर हम बात करें जो बनी है उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 73, हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है देखिए भैया सेकंड नंबर का। बी हमारा सही हो जाएगा। 74, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? तो वो जो मंदिर है वो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसी को पूर्ण तरीका से सोलराइज करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर, ओडिशा राज्य शुरू किया गया मोह प्रतिभा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? देखिए ये जो है ना मोह प्रतिभा कार्यक्रम, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम से रिलेटेड है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं, अप्रैल 2020 को निम्न में से किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो एंटीशिप मिसाइल का जो परीक्षण किया है ये देखिए नॉर्थ कोरिया ने किया है, यानी उत्तर कोरिया। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसका जो नेतृत्वकर्ता है वो देखिए एयर इंडिया है। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78, हाल ही में 5 दशक बाद किस राज्य के वांसदा नेशनल पार्क में 2 दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोले पाए गए हैं? तो ये जो है पाया गया देखिए गुजरात में। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79, किस राज्य ने राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी न्याय योजना की जो शुरुआत की है देखिए ये छत्तीसगढ़ ने करा है। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का थीम क्या है? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का जो थीम है वो देखिए वैकेंसीज वर्क फॉर ऑल, ठीक है, सॉरी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, सॉरी मैंने वैकेंसीज पढ़ दिया है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 81, राष्ट्रमंडल वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? देखिए राष्ट्रमंडल में जो करंट टाइम में जो सदस्य देश हैं वो है देखिए 54। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 82, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित आईसीसी की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने हेतु थूक के इस्तेमाल को प्रतिबंध करने की सिफारिश की है? तो ये जो काम किया है जिसके अध्यक्षता में वो है देखिए अनिल कुंबले की अध्यक्षता में हुआ है ये। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 83, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया देखिए रमेश सिप्पी किया गया है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 84, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस पक्षी की संख्या में वृद्धि बताई गई है? तो ये जो है ना देखिए मोर के में है ना, मोर के संख्याओं में वृद्धि बताई गई है, ये स्टेट इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2020 में, ठीक है। 85 देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2019 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस 2019 का थीम की बात करें ये था देखिए स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। ए सही हो जाएगा हमारा। 86 देखते हैं, भारत की कोनेरू हम्पी ने दिसंबर 2019 में किस देश में संपन्न विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता देखिए रशिया में इन्होंने। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन योजना गुजरात के किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो कार्बन उत्सर्जन योजना जो है ये गुजरात में देखिए गुजरात के सूरत में ये स्टार्ट किया गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, 2020 के मानव श्रृंखला में कितने किलोमीटर मानव श्रृंखला का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा ये देखिए 16,200 किलोमीटर का ये टारगेट रखा गया है। 89 देखते हैं, अक्टूबर 2019 तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है देखिए ये 3,63,370 मेगावाट थी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में जो पहली जनगणना की बात करें ये हुआ था देखिए 1872 में। ए यहाँ एब्सोल्यूट ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। 91 देखते हैं, भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है इसका बात करें ये जो प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, तो ये प्रक्षेपित किया गया था देखिए 1975 में। बी हमारा सही हो जाएगा। 92 देखते हैं, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो भारत में जो है ना विश्व की देखिए 17.5% आबादी जो है भारत में वास करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 93, निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो यहाँ जो मिलान की बात करें जो गलत है वो देखिए लाल झंडा विरोध का प्रतीक, ये मिलान जो है गलत है। लाल झंडा जो है खतरे का निशान होता है ना कि विरोध का प्रतीक होता है, राइट। विरोधात्मक जो झंडा होता है वो काला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी वाला हमारा नहीं मिलान जो है गलत है। 94, पर्यावरण के संबंध में सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो घोषित किया गया था ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषित किया गया था, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। 95, निम्न से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो प्राचीन बिहार में जो विश्वविद्यालय स्थित नहीं था उसकी बात हम करें तो वो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ? तो ये पाकिस्तान में था, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 96, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए विष्णुपद मंदिर जो है ना, अगर बात करें ऑप्शंस देख लेते हैं, गया, वैशाली, पाटलिपुत्र और सिवान। करेक्ट जो इसमें हो जाएगा देखिए गया हो जाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर जो है ये स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 97, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? तो साक्षरता जो है राष्ट्रीय दर से जो ऊपर की बात करें वो जिला है रोहतास। यहाँ पे नेशनल जो है राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी यहाँ पे जो है ना रेशियो ऊपर की ओर है। 98, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना जो है घटी थी कब? तो 13 नवंबर 2005 को। ये हमारा सही हो जाएगा। 99, शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ये जो है ना बिहार में देखिए पटना में सक्रिय भूमिका में ये रही थी। ये हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, किस राज्य ने घरों में आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये देने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा है यूपी गवर्नमेंट का। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।